तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन पर स्टूडेंट्स हम चर्चा करेंगे आपसे, जिस पर लगातार हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा पूछा जाता है उस पर हम चर्चा करेंगे। टॉपिक है हमारा भारवाहक या भारवाही कहा जाता है, जिसे भारवाही गौ पशु। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, भारवाही गौ पशु पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राफ्ट कैटल के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है, ड्राफ्ट कैटल के नाम से इसे जाना जाता है, भारवाही गौ पशु के नाम से इसे जाना जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। भार पशु का मतलब क्या होता है कि भैया ऐसी, ठीक है, ऐसे पशुओं को पालना जो क्या होते हैं, दूध के उद्देश्य से नहीं पाले जाते हैं। इनको दूध के उद्देश्य से नहीं पाला जाता है, इन्हें पाला जाता है कि भैया इनके जो पशु होते हैं, इनके जो बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, खेतों में काम करवाने के लिए, ठीक है। ये सोच हमें पहले से बना के रखना पड़ता है कि भी हम दूध के लिए नहीं पाल रहे हैं, इनके जो बच्चे हो जाएंगे उन बच्चों को हम लोग क्या करेंगे, खेती में काम लेंगे, कृषि कार्य करवाएंगे। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो उसे भारवाही कहते हैं। दूध देते हैं ये 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर, बस इससे ज्यादा दूध नहीं देते हैं। मतलब 15 लीटर 20 लीटर 25 लीटर वाले जानवर नहीं होते ये, मात्र 1 2 3 लीटर के आसपास देते हैं। जैसे आपके जो देसी जानवर होते हैं ना, आपके घरों में जो देसी पशु होते हैं, वो देसी पशु क्या काम करते हैं सर, देसी पशु का 1 लीटर के या 2 लीटर के आसपास में दूध होता है। और उनके जो बछड़े होते हैं वो क्या करते हैं सर, उनके जो बछड़े होते हैं वो कृषि कार्य में यूज किए जाते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो इसमें कौन कौन से जानवर आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि भाई ड्राफ्ट कैटल के एग्जांपल बताइए, विच इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ द ड्राफ्ट कैटल। बताइए कि भारवाही गौ पशु का सही उदाहरण क्या होगा। तो एक गाय है स्टूडेंट जिसका नाम है हमारा कैन कठा, शायद आपने नाम सुना होगा, कैन कठा है। ये एक गाय है जो भारवाही है, मतलब दूध देती है कम, लेकिन इनके बछड़ों को कृषि में उपयोग किया जाता है जी। तो कैन कठा जो है, इसके बारे में आप जरा थोड़ा सा जानकारी यदि बताना चाहें तो जरा मैसेज कर दीजिए। कैन कठा के बारे में शायद आप लोगों ने देखा ही होगा। कैन कठा काऊ, रंग रूप आकार, कहां से बिलोंग करती, ये आपसे 4-5 क्वेश्चन जो है वो लगातार पेपर में पूछे जाते हैं। तो कैन कठा ये एक देसी जानवर है आपका, जैसा देसी पशु होते हैं वैसे ही आपका ये पशु है। आप इसे एक बार देख लीजिए कैसा दिखाई देता है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का स्टूडेंट्स ये पशु है, कैन कठा इसका नाम है। ये पशु आपका जो है आपको हल्का सा ब्राउन और ब्लैक में दिखाई दे रहा है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। ये उत्पत्ति स्थान जो है, सबसे फेवरेट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि भैया इनका उत्पत्ति स्थान बताइए। उत्पत्ति स्थान, इनका ओरिजिन प्लेस हमसे पेपर में पूछा जाता है कि भैया इनका ओरिजिन प्लेस क्या होगा, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है जी। यदि आपको पता है कि कैन कठा की उत्पत्ति कहां से हुई है, जब पहली बार इन्हें देखा गया तो पहली बार कहां पाया गया। जैसे पहली बार जो कपास है हमारी ये हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखने को मिली थी, तो वैसे ही कैन कठा पहली बार कहां देखा गया, कैसे पता चला कि कैन कठा जो है, ठीक है, किस राज्य की उत्पत्ति है जी, बताइएगा किस राज्य की उत्पत्ति मानी जाती है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने नाम सुना होगा बुंदेलखंड। बोले जी सर बिल्कुल सुना हमने। बुंदेलखंड जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में आता है। बुंदेलखंड कहां आता है आपका, उत्तर प्रदेश में। तो बिल्कुल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी भी एक नाम अपन कई बार सुनते हैं, तो ये बुंदेलखंड वाला एरिया है। चलिए, तो बुंदेलखंड कहां आता है स्टूडेंट्स हमारा, सर बुंदेलखंड आता है हमारा यूपी। तो उत्तर प्रदेश की है स्टूडेंट्स ये जो नस्ल आप देख रहे हो कैन कठा, ये आपके उत्तर प्रदेश की है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया, उत्तर प्रदेश की है। कैन नदी के किनारे पाई जाती है, यहाँ की एक नदी है जिसका नाम क्या है, कैन। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, कैन कठा। कैन कठा क्यों रखा गया है, बोल सर ये कैन रिवर के पास में हमें देखने को मिलती है। भारत की एक बहुत ही प्रमुख नदी में से एक नदी मानी जाती है कैन रिवर। तो ये कैन नदी के पास वाले जो एरिया है उस एरियो में देखने को मिलती है, जहां जहां, ठीक है, ये नदी का बहाव है उस एरियो में ये पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कैन कठा। नाम जो पड़ा इसी कारण से इसका नाम पड़ा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है।
इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसका अन्य नाम कुछ यदि आपको पता है, क्योंकि जैसे आप लोगों के घर में नाम अलग होते हैं, स्कूल में नाम अलग होते हैं, तो वैसे ही जानवरों के भी जो है वो निक नेम होते हैं। लोकल लैंग्वेज में और इंटरनेशनल लैंग्वेज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो कैन कठा गाय के बारे में यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो बताइए स्टूडेंट्स, कैन कठा जो है, ठीक है, इसके कोई अदर नेम यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भी इस गाय का कोई अदर नेम है क्या? चलिए, तो स्टूडेंट्स कैन कठा को ही कनवरिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स? वो सर इसको ही हम लोग, ठीक है, कनवरिया के नाम से जानते हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, कनवरिया के नाम से इसे जाना जाता है, कैन कठा या कनवरिया। तो ये कहां पाई जाती है सर? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। बोले जी बिल्कुल सर, क्लियर है। बोले नाम इसका है कैन कठा। किस लिए पाली जाती है? भारवाहक है। इनके जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग, ठीक है, खेती में यूज करते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो ये कैन कठा हो गई आप लोगों की। तो भारवाहक पशुओं की लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं, कौन कौन से पशु होते हैं। एक का नाम स्टूडेंट्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, निवाड़ी। बोले हाँ सर सुना है निवाड़ी। निवाड़ी तो एक प्रकार की बोली भी है। निवाड़ी जो है वो कुछ एरिया में बोले जाने वाली क्या है, बोली भी है, निवाड़ी। बोलिए सर, बताइए निवाड़ी जो है कहाँ आपको देखने को मिल जाएगी? क्योंकि निवाड़ी जो है एक प्रकार की बोली भी है और इसी के कारण से एक अभी जिला भी बना है, कुछ दिनों पहले भी एक जिला बना है जी। निवाड़ी बताइए, किसी के क्रॉस से निकल के आई है क्या? तो बोले जी सर ये किसी का क्रॉस है, दो गायों का आपस में क्रॉस कराया गया तो उससे तैयार किया गया है इसे। तो दो गाय कौन कौन सी भैया जिनसे तैयार किया गया है स्टूडेंट्स, यदि आपको पता है तो बताइए जरा, कौन सी गाय से इसको तैयार किया गया है? जी एनी वन कोई बताना चाहे बिल्कुल आप बताइए जी। तो एक गाय गिर, गिर तो आपने सुना ही होगा, दूध के लिए बहुत फेमस गाय मानी जाती है गिर। बोलिए सर गिर कहाँ की है? गुजरात की है। गिर कहाँ की, नाम से इसमें छुपा हुआ है, गिर जो है वो गुजरात की है। गिर गाय और एक खिल्लारी गाय, ठीक है, एक खिल्लारी, इनका आपस में क्या कराया गया? क्रॉस कराया गया। खिल्लारी और गिर गायों का आपस में क्या कराया गया? क्रॉस कराया गया। तो इनसे जो बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, इनसे जो बच्चा पैदा हुआ, जैसे मान चलो इनका क्या ले लिया गया, इनका ले लिया गया सांड, इसकी ले ली गई गाय। इससे जो बच्चा पैदा किया गया उस बच्चे का नाम रखा गया निवाड़ी। उस गाय को क्या कहा गया? निवाड़ी गाय कहा गया। अब इसकी उत्पत्ति स्थान कहां से माना जाता है सर? इसका उत्पत्ति स्थान मतलब ओरिजिन प्लेस, पहली बार इस की उत्पत्ति जो है वो किस राज्य से मानी गई, इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, उत्पत्ति कहां से हुई है? सर निवाड़ी जो बोली बोली जाती है वो बोली जाती है एमपी में। कहां बोली जाती है सर? एमपी में। मध्य प्रदेश। कहां बोली जाती है बोली? सर मध्य प्रदेश में बोली जाती है। और थोड़ा सा लगा लगा भाग जो है आपका महाराष्ट्र का भी है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाला ही एरिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में पाई जाती है स्पेशली। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब वो जिला बता दो जहां पर ये निवाड़ी है, क्योंकि निवाड़ी वाला जो एरिया है, यदि आपसे मैं बात करूंगी जो निवाड़ है, ठीक है, वो निवाड़ वाला जो एरिया है कि निवाड़ी जो बोली बोली जाती है वो कहां पर बोली जाती है? निवाड़ी एरिया, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि निवाड़ी एरिया जो है कहां पर आता है, तो सर निवाड़ी जिला जो जिला है वो टीकमगढ़ जिले से जुड़ा हुआ है। आज के समय में एक जिला ही बन गया है निवाड़ी, मध्य प्रदेश के एक जिले में जुड़ गया है निवाड़ी करके, 52वां जिला यही है निवाड़ी नाम का, लेकिन उसका नाम जो है वो निवाड़ी है। ये वही जिला है टीकमगढ़ के पास वाला। पहले टीकमगढ़ आपको ऑप्शन मिलता था, अब आपको टीकमगढ़ ऑप्शन नहीं मिलेगा, हो सकता है निवाड़ी ही आपको ऑप्शन मिल जाए, ठीक है, लेकिन उसका नाम जो है वो निवाड़ी या निवाड़ी इस तरीके से लिखा जाता है। और जो एक्चुअल में कौन से वाले जिले से जुड़ा हुआ है? टीकमगढ़ से जुड़ा हुआ है। तो यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो याद रखिएगा कहां से जुड़ा माना जाएगा आपसे? सर टीकमगढ़ से। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया, क्लियर है। यदि पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से आपको बन जाएगा। तो वो आपका निवाड़ी है, ये आपका निवाड़ी है। नाम में थोड़ा सा अलग अलग फर्क है कहाँ का ये सर? निवाड़ी एमपी का। या आप उसको चाहो तो टीकमगढ़ से लिखना चाहे तो आप लोग, ठीक है,
टीकमगढ़, टीकमगढ़। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो हमसे यहां से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। अब स्टूडेंट्स देखने में कैसी होती है, देखो देने को दूध देने को तो सिर्फ 2-3 लीटर ही दूध देती है, दूध ज्यादा नहीं देती। निवाड़ी गाय का रंग कैसा होता है, यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया बताइए निवाड़ी गाय का जो है वो रंग कैसा होगा, कलर कैसा होता है निवाड़ी का, एनीवन कोई बताना चाहता है? काला, ठीक है, लाल, सफेद, किस रंग की होती है निवाड़ी गाय? जी देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूं, लाल और सफेद में होती है। इस तरीके की आपको क्या दिखाई देगी स्टूडेंट्स, निवाड़ी गाय दिखाई देगी, लाल और आपको माथे पर ऐसा तिलक नजर आएगा व्हाइट कलर का। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, गले में ऐसे व्हाइट व्हाइट आपको धब्बे नजर आएंगे। ये आपकी कौन सी गाय है सर? निवाड़ी गाय है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बनेगी हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो सबसे पहला ही क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि भाई बताइए निम्न में से कौन सी जो है वो आपकी भारवाहक गाय है। भारवाहक मतलब जिनको वजन, ठीक है, वजन के लिए पाला जाता है कि भैया इन गायों को क्या किया जाता है, कृषि योग में उपयोग किया जाता, तो निवाड़ी भी इसमें शामिल हो गई। तो बोले जी बिल्कुल सर, क्लियर है, बन जाएगा। निवाड़ी के बाद में स्टूडेंट्स, ठीक है, आप लोगों से एक और पूछा जाता है खैरीगढ़, नाम है उसका खैरीगढ़। जी खैरीगढ़, ये खैरीगढ़ कहाँ की है? यदि आपको थोड़ा सा भी यदि कोई आइडिया यदि हो और आप बताना चाहें तो खैरीगढ़ के बारे में आप बता सकते हैं। जी एनीवन, खैरीगढ़ कहाँ की है? जी बताइएगा, खैरीगढ़ जो है वो कहाँ की है? तो स्टूडेंट्स खैरीगढ़ जो है वो आपकी है यूपी की। इसका उत्पत्ति स्थान यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो उत्पत्ति स्थान कहाँ का है स्टूडेंट्स, इसका इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ का है? तो इसके ओरिजिन प्लेस पर यदि हमसे चर्चा किया जाए तो इसका ओरिजिन प्लेस है यूपी का, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब जो खैरीगढ़ है ये दिखाई कैसी देती है, क्योंकि यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए कि भैया बताइए खैरीगढ़ जो है वो कैसी दिखाई देती है, क्या बताओगे? खैरीगढ़ कैसी दिखाई देती है? जी रंग रूप बताओ खैरीगढ़ का। उत्पत्ति स्थान तो मैंने आपको बता दिया, और खैरीगढ़ है क्या, भारवाहक है, तो ज्यादा आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, बस आपको ये बस पहचान करना कि खैरीगढ़ दिखाई कैसी देती है। तो खैरीगढ़ यदि आपसे पेपर में दिया जाए स्टूडेंट्स तो मैं आपको उसका डायग्राम उसकी फोटो दिखा देते हैं। कुछ इस तरीके से आपको खैरीगढ़ दिखाई देगी, कुछ इस तरीके से आपको क्या नजर आती है, खैरीगढ़ नजर आ जाती है। पीठ पर आपको काले काले ऐसे क्या नजर आते हैं, धब्बे नजर आ जाते हैं बहुत बड़े बड़े। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो आपको ब्राउन के साथ में ब्लैक कलर के क्या मिलते हैं, स्पॉट उसकी बॉडी में नजर आएंगे। उत्पत्ति स्थान जो है वो यूपी है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था निवाड़ी के बारे में, तो गायों पर बेस्ड, क्योंकि खैरीगढ़ी भी आपको समझ में आ गया कि बोले सर खैरीगढ़ी जो है वो कहां की है, उत्तर प्रदेश की है, यूपी की है। तो जो आपकी निवाड़ी आई थी उस पर भी हम जरा चर्चा करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ भी आपसे बताएंगे तो आपको मजा आएगी। निवाड़ी की हमने बात किया था, निमाड़ी निवाड़ी जो भी आपको लिखना है, ये दो गायों का क्रॉस था, एक था गिर का और दूसरा था हमारा किसका सर, खिल्लारी का था, गिर और खिल्लारी का था। बोले जी सर बिल्कुल गिर और खिल्लारी का था। तो इसमें किया क्या गया होगा सर, एक दूसरे का क्रॉस कराया गया होगा, एक दूसरे का क्या कराया गया, क्रॉस कराया गया, मतलब ये एक गाय ले ली और ये क्या ले लिया गया आपका, ठीक है सर, ये ले लिया गया उसका सांड, मतलब ये क्या ले लिया गया उसका, ठीक है, तो सर ये बैल ले लिया गया, उसका क्या ले लिया गया सर, सांड ले लिया गया। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है सर, यदि पेपर में यदि पूछा जाए तो। अब सांड को क्या कहते हैं सर, इसको कहते हैं हम लोग बुल, इसको क्या कहते हैं, बुल, क्योंकि बैल तो लिया नहीं जा सकता, बैल तो लिया नहीं जा सकता, क्योंकि बैल जो होते हैं, ठीक है, उनका क्या कर दिया जाता है, नसबंदी कर दी जाती है। तो जिन सांडों की नसबंदी हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं सर, उन्हें हम लोग कहते हैं बैल। ठीक है, बैल और सांड में एक फर्क होता है कि सांड की नसबंदी नहीं होती है, बैलों की नसबंदी करवा दी जाती है। बोले यस सर,
बर्जियो कैस्ट्रेटर क्या होता है, एक यंत्र होता है, उस यंत्र से क्या किया जाता है, नसबंदी कर दी जाती है। तो इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया गया। तो सर ये प्लेन नॉर्मल क्रॉस है, बोले हाँ सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ये तो नॉर्मल क्रॉस किया गया है। ठीक है, कि आपने खिल्लारी गाय के पास में क्या लेकर आया, गिर का बैल लेकर आया, ठीक है, सांड को, और ये क्या हो गया आपका, क्रॉस करवा दिया गया, तो बच्चा पैदा होगा तो उसे कहा गया निवाड़ी। लेकिन फ्रेंड्स एक और चीज बीच में आई थी, एक और चीज जिसे कहा जाता है कृत्रिम गर्भाधान। एक और आपने नाम सुना होगा कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, ये बताओ क्या कहा जाता है इसे, कृत्रिम गर्भाधान को नाम सुना है आप लोगों ने, बोले हाँ सर बिल्कुल सुना हुआ है। क्या होता है फ्रेंड्स कृत्रिम गर्भाधान, बताना पड़ेगा यदि आपको पता है तो, कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है। इंसानों में भी कृत्रिम गर्भाधान आजकल काफी ज्यादा चलन में है जी, बताइए। कृत्रिम गर्भाधान यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, जानवरों में, इंसानों में, ये आजकल काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है। बोले हाँ सर बिल्कुल। कृत्रिम गर्भाधान कैसे किया जाता है, तो फ्रेंड्स डॉक्टर को आप बुलाकर, डॉक्टरों को आप बुलाकर क्या करते हो, गाय या भैंसों को गर्भ धारण करवाते हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। बोले यस बिल्कुल सर, है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि क्या किया जाता है, उसको कृत्रिम गर्भाधान के तरीके से यूज किया जाता है। डॉक्टर आता है, एक इंजेक्शन टाइप की लेके आता है, और उससे क्या करता है, जानवरों को गर्भधारित करवाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फ्रेंड्स हमारा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के नाम से इसे जाना जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है। अब पहली बार इसे इंडिया में किसने लेकर आया था, या पहली बार इसके बारे में किसने बताया था जी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपको क्लियर हो गया, बोले हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। इसकी डेफिनेशन लिखना है, आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, मैं आपको इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन बता देता हूं। तो क्या होता है स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया कृत्रिम गर्भाधान क्या है, तो डेफिनेशन भी लिख लीजिए, और फिर इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, कृत्रिम गर्भाधान में, कृत्रिम गर्भाधान में नर पशु के वीर्य, नर पशु के वीर, जिसे हम लोग सीमेन के नाम से जानते हैं, कृत्रिम गर्भाधान में नर पशु के वीर्य कृत्रिम ढंग से, कृत्रिम ढंग से एकत्रित कर, एकत्रित कर, ठीक है, महिला पशु, महिला पशु, जिसमें क्या आ जाएगा आपका, गाय और भैंस के गर्भाशय में, के गर्भाशय में यंत्र की सहायता से, यंत्र की सहायता से पहुंचाना, सहायता से पहुंचाना, ये होता है। एक यंत्र की सहायता से क्या करते हैं हम लोग, पहुंचाते हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो हमसे पेपर में क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के नाम से इसे जाना जाता है, नोट डाउन कर लीजिए। तो बोले जी बिल्कुल सर बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इंग्लिश डेफिनेशन भी जरा इसकी देख लेते हैं कि इंग्लिश डेफिनेशन में, ठीक है, क्या होगा। सिंपल सी डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है हमसे, ठीक है, और डेफिनेशन पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आपका यहाँ पर जो है वो हल्का सा एग्रीकल्चर क्या लग जाता है स्टूडेंट्स, बायोलॉजी भी लग जाता है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी भी आपका यहाँ पर यूज हो जाता है थोड़ा सा पेपर में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो, ठीक है, बायोलॉजी का भी टॉपिक है। तो क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्टर ऑफ सीमेन, इंट्रोडक्टर ऑफ सीमेन into part, into part of the female, of the
फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट as the cervical opening जैसे यूटेरस में छोड़ दिया जाता है, या जिस ट्यूब से आपने देखा होगा जो ट्यूब होती है उसको क्या कहा जाता है, महिलाओं में एक ट्यूब पाई जाती है, कौन सी ट्यूब होती है? एक ट्यूब है जिसका यूज किया जाता भैया, बताइए। महिलाओं में एक जो ट्यूब होती है वो ट्यूब का नाम क्या है? एनीवन कोई बता सकता है क्या यूज होता है उस ट्यूब का? नाम सभी ने सुना होगा। वेरी गुड, फेलोपियन ट्यूब होती है। गर्भाशय के ठीक है, ऊपरी भाग के दोनों ओर से निकलती है एक फेलोपियन ट्यूब जो कूल्हे की हड्डियों तक जाती है। कहां तक जाती है? कूल्हे की हड्डियों तक जाती है। यदि आप लोगों ने, ठीक है, यूटेरस वाला भाग देखा होगा तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से जो आप लोगों का क्या बनता है, यूटेरस वाला भाग बनता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला जो भाग होता है, ठीक है, ये योनि द्वार जो होता है, इस तरीके से जो योनि द्वार होता है, ठीक है, किसी भी, ठीक है, फीमेल काऊ या भैंस में आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग आप बात कर रहे हैं, इस वाले भाग में जो ट्यूब होती है उसका नाम है फेलोपियन ट्यूब होती है, जो लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास की होती है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, इसे फेलोपियन ट्यूब के नाम से जाना जाता है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सर कौन सी ट्यूब कहते हैं इसको बोलते हैं हम लोग फेलोपियन ट्यूब्स। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो क्या लिखेंगे? या तो कहा फेलोपियन ट्यूब, यहां तक क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, सीमेन को छोड़ा जाता है। वो सर बाय अदर देन नेचुरल मीन्स, बाय अदर देन नेचुरल मीन्स। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई। तो स्टूडेंट्स कृत्रिम तरीके से गर्भाधान किया जाता है। आज के समय में आप लोगों ने कभी भी टीवी में या कहीं भी ऐसा सुना होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी, इंसानों में यदि बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आज के समय में क्या चल रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी चल रहा है। बोलिए यस सर, सुना हुआ है, टेस्ट ट्यूब बेबी सुना हुआ है, बस वही इसी तरीके से है। तो हमसे पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स, ठीक है, हमसे पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो हम बात करें भारवाहक की या किसी की भी बात करें, ये क्वेश्चन है जो आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। तो आइए जरा क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन है, भारत में कृत्रिम गर्भाधान, भारत में कृत्रिम गर्भाधान में, भारत में कृत्रिम गर्भाधान किसके द्वारा किया गया? भारत में कृत्रिम गर्भाधान किसके द्वारा किया गया? ठीक है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, पेपर में हमसे यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया फर्स्ट इंसेमिनेशन, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो फर्स्ट आर्टिफिशियल insemination was done by किसके द्वारा किया गया था? एग्जाम्पल, मतलब जो आपको ऑप्शन मिलेंगे वो होगा स्टूडेंट्स आप लोगों का इंदौर डेयरी फार्म के द्वारा, दूसरा, ठीक है, आपका रायपुर डेयरी फार्म, तीसरा मैसूर डेयरी फार्म, चौथा आप लोगों का हिसार डेयरी फार्म। जी,
किसके द्वारा किया गया था? पहला आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है ये किसके द्वारा किया गया था? जी, ऑप्शन नंबर सी, मैसूर डेयरी फार्म। जी हाँ, करेक्ट आंसर है। क्या होगा स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर? पहली बार जो है कृत्रिम गर्भाधान जो किया गया था डॉक्टरों के द्वारा, वो कहां किया गया था? तो सर वो किया गया था हमारा पैलेस डेयरी फार्म। नाम क्या है उसका? नाम है पैलेस डेयरी फार्म, याद रखिएगा, पैलेस डेयरी फार्म। अब ये पैलेस डेयरी फार्म है, ये कहां पर है? पैलेस डेयरी फार्म जो है ये कहां पर है? सर पैलेस डेयरी फार्म जो है आपका कहां पर है? सर मैसूर में है। कहां पर है? मैसूर में। और मैसूर कहां पर आता है स्टूडेंट्स आपका? महाराष्ट्र में, ठीक है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कहां पर आता है? दिल्ली में। मैसूर कहां आता है बताना पड़ेगा। अरे वाह, पता है मतलब आप लोगों को कि सर कहां पर आता है? कर्नाटक में आता है। अरे वाह, बहुत शानदार। कहां पर आता है? कर्नाटक स्टेट में आता। ओके जी, कहां पर आता है बोले? कर्नाटक में आता है। तो जी, बढ़िया है बोले, बनेगा सर पेपर में यदि क्वेश्चन यदि यहां से निकलता है तो हमसे 100% बन जाएगा। अब लेकिन स्टूडेंट्स जो किया किसने था, वो डॉक्टर का नाम क्या था? ठीक है, अब क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार अब डेयरी का नाम नहीं आ रहा, इस बार अब डॉक्टर का नाम आएगा। बताइएगा क्या होगा? डॉक्टर के एल चड्डा, डॉक्टर चड्डा थे क्या? या डॉक्टर संपत कुमार थे क्या? या एच एच बेनेट थे क्या? या नॉरफॉक थे? जी, और ये जो टेस्ट किया गया था ये 1939 में किया गया था। मैं आपको हिंट बता दूं कब किया गया था, पेपर में ये भी पूछा है। 1939 में फर्स्ट आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया गया था। तो यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, बनना चाहिए आप लोगों से। जी, बहुत शानदार। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाह रहे हैं? सर ऑप्शन नंबर हम जा रहे हैं बी के साथ में। तो बहुत शानदार आपने आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। कब किया गया था? 1939 में किया गया था। 1939 में किया गया था। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो किया गया था वो संपत कुमार के द्वारा किया गया था। डॉक्टर संपत कुमार, आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो बोले यस सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, हमसे पेपर में कई बार पूछा जा चुका कि भैया संपत कुमार कौन है। तो बोले सर हमें पता है, संपत कुमार, जो डॉक्टर संपत कुमार है। सबसे पहले जो किया गया था गाय के ऊपर, भैंस के ऊपर, बकरी के ऊपर, किसके ऊपर किया गया था? वो फर्स्ट कैटल कौन था? किसको किया गया था यूज में? किसको लाया गया था? काऊ को? किसको लाया गया था बताओ? कैट को लाया गया था? बिल्ली को लाया गया था भैया बोले पहले। जी, और कोई भैया? कृत्रिम गर्भाधान जो किया गया था बोले उसमें सर पहली बार बिल्ली को यूज किया गया था। और कोई इसमें अपने जवाब ढूंढना चाहता है? हॉर्स का किया गया था। जी,
और एनीवन कोई बताना चाहता है किसका यूज किया गया था? हॉर्स, कुछ लोग हॉर्स बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया गया था, सुअर के ऊपर किया गया था। ओहो, तुम लोग तो सब अलग अलग आंसर दे रहे हो भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा? चलो हिंट कर दे रहे हैं आपसे, डोमेस्टिक एनिमल लिया गया था। डोमेस्टिक एनिमल, हिंट कर दे रहे हैं, डोमेस्टिक एनिमल लिया गया था पहले कृत्रिम गर्भाधान में। डोमेस्टिक एनिमल था, इतना हिंट कर दे रहे हैं। जी। चलिए, तो स्टूडेंट सबसे पहले किया गया था किस पर? भैंस पर। किस पर किया गया था? भैंस पर। कृत्रिम गर्भाधान की जो आईवीएफ विधि जो है, आईवीएफ सुना है? आईवीएफ, आईवीएफ इंसानों के लिए भी आता है। कभी यदि एडवर्टाइज यदि देखोगे ना, तो देखना आईवीएफ टेक्नोलॉजी से, ठीक है, जिन लोगों को 5 से 10 साल से बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो आईवीएफ की मदद से बच्चा करवा सकते हैं। इस टाइप की एक एड आती है, आती है क्या आईवीएफ वाली? बोले हाँ सर, बिल्कुल आती है। ठीक है, तो आईवीएफ के द्वारा से बन्नी नस्ल की भैंस के सबसे पहले ये किया गया था। नस्ल है बन्नी, भैंस का एक बछड़ा था बन्नी नस्ल का। बन्नी, नाम उसका बन्नी था। बन्नी नस्ल, भैंस का बछड़ा। भैंस के बछड़े को क्या कहते हैं? काफ मतलब होता है बछड़ा। भैंस के बछड़े को क्या कहा जाता है? काफ ही कहा जाता है क्या? यदि आपसे पूछा जाए भी ये भैंस का बछड़ा क्या कहलाता है, क्या कहते हैं? अब जरा मुझे आप ये बता दीजिए, आईवीएफ जो है, ये आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? क्योंकि बहुत ज्यादा चलन में है और आने वाला भविष्य जो है वो इसी पर डिपेंड है, आईवीएफ पर। क्योंकि इंसान आजकल फ्रस्ट्रेशन का शिकार शिकार हो रहे हैं। जानवरों भी दिन भर घर में ही बंधे रहते हैं, कोई चराने वाला भी नहीं है। इंसान तो थका हारा आता ही है, काम का प्रेशर अलग है, नौकरी अलग नहीं मिल रही है। तो इस कारण से जो है वो इंसानों की फर्टिलिटी जो है वो कम हो गई है। चाहे वो पुरुषों की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे वो काऊ की बात करें, चाहे बुल की बात करें। ठीक है, पहले आपने देखा होगा किसी किसी घर में 8-8 10-10 बच्चे रहते थे। आज के समय में इतना बिल्कुल नहीं हो पाता। तो आज के समय में जो बच्चे पैदा करने की नई टेक्निक आई है उसे कहा जाता है आईवीएफ। आईवीएफ का मतलब क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से बन जाएगा। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम यदि किसी को है भी, तो भी उनको आसानी से बच्चा हो जाता है आईवीएफ बेबीज की मदद से। बोले जी बिल्कुल सर, क्लियर है। वुमेन में एग रिलीज करवाना, मेंस के स्पर्म को लेबोरेटरी में टेस्ट करवाना, मैच करवाना, उससे क्या करना, बच्चे को फर्टाइल करवा देते हैं। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। तो डॉक्टर संपत राय के द्वारा पहली बार किया गया था, भैंस के ऊपर पहली बार कृत्रिम गर्भाधान किया गया था। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि पहला कृत्रिम गर्भाधान किस पर किया गया था? भैंस की बन्नी नस्ल पर किया गया था। बोले जी बिल्कुल सर, क्लियर है। बोले पेपर में दिया आया क्वेश्चन, तो अब तो बनना ही बनना है। चलिए, अब जब हम गाय की बात कर रहे हैं या भैंस की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो गाय का जो होता है, ठीक है, वो दूध सफेद रंग का होता है कि पीले रंग का होता है? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया गाय का, ठीक है, गाय के दूध का सफेदपन, ठीक है, किसके कारण होता है?
ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। गाय के दूध का सफेदपन किसके कारण होता है, ये आपको बताना भी है। गाय के दूध का सफेदपन बताना है, सोच के जवाब दीजिएगा, ठीक है जी। बहुत शानदार जी, मैं आपसे भी क्वेश्चन रखने वाला हूं, चलिए ऑप्शन भी दे रहे हैं जी। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आप लोगों से, पेपर में पूछा जाता है, विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन काउ मिल्क। या ऐसा भी क्वेश्चन जाता है ऐसा, वाई इज काउ मिल्क, ठीक है, वाइट इन कलर, या विच पिगमेंट, या काउ मिल्क स्लाइटली क्या होता है, स्लाइटली कुछ कलर होता है, व्हाइट होता है, तो बोले हाँ व्हाइट हो सकता है भाई कलर, तो किस कारण से होता है स्टूडेंट्स व्हाइट कलर जी। ऑप्शन दे रहे हैं आपको, पहचान कीजिएगा, हो सकता है थोड़ा सा सोच विचार करना पड़े आप लोगों को, जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्या ये जैंथ्रोफाइल के कारण से होता है, जैंथ्रोफाइल, क्या ये जैंथ्रोफाइल के कारण से होता है, क्या ये कैरोटीन के कारण से होता है, ठीक है, क्या ये कैरोटीन के कारण से होता है, या ये आपका राइबोफ्लेविन के कारण से होता है, दूध का जो सफेदपन होता है आपकी गाय का इसके कारण से होता है क्या जी। और जी, और जी, इसके अलावा यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, तो एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ, किस आंसर के साथ जाएंगे आप लोग, कैरोटीन के कारण से, कैरोटीन के कारण से जी। अरे वाह जी, कुछ गलत लग रहा है क्या आपको, कुछ गलत लग रहा है क्या, मैसेज कर दो क्या गलत लग रहा है। हाँ चलिए, बहुत शानदार आंसर दिया। चलिए मैं वही जानना चाह रहा था आप लोगों से, गाय के दूध का पीलापन होता है, सफेदपन नहीं होता, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। यदि आप गाय का दूध पीते हैं तो गाय का दूध हमेशा आपको क्या मिलता है सर, गाय का दूध हमेशा मिलता है हमें येलो कलर का। यदि आपको गाय के दूध की पहचान करना है तो गाय का दूध सफेद नहीं होता है बच्चों। यदि आप लोग शहरों में रहते होंगे तो आपके घर में जो दूध आता है, यदि वो दूध आप भैंस का ले रहे हैं तो भैंस का दूध जो होता है वो होता है सफेद कलर का, और गाय का दूध जो होता है वो हल्का पीला होता है। दोनों की आप पहचान कर सकते हो। यदि आप रात को दूध रख दोगे जमने के लिए, या वैसे ही नॉर्मल घर में दूध रख दोगे, भाई सुबह का दूध है उसको आप दूसरे दिन तक यदि गर्म करके रख देते हैं तो उसमें जो मलाई पड़ती है, भैंस के दूध की जो मलाई होगी वो आपको 100% व्हाइट कलर की ही मिलेगी, लेकिन गाय के दूध की जो मलाई आपको मिलेगी वो हल्की सी पीली मिलेगी, ठीक है। स्लाइटली येलो कलर यदि होगा तो समझ जाना वो गाय है, गाय का दूध है। तो आप पहचान कर सकते हो कि वास्तव में हमें गाय का दूध ही मिल रहा है या वास्तव में हमें भैंस का दूध मिल रहा है, यदि आप किसी से खरीदते हो तो, किसी दूध वाले भैया से यदि दूध लेते हो तो फ्रेंड्स दूध का जो पीलापन होता है, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया दूध का पीलापन बताओ, गाय के दूध का पीलापन, तो वो कैरोटीन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है, गाय के दूध का जो पीलापन होता है। याद रखिएगा आंसर तो कैरोटीन आप लोगों ने सभी ने सही बताया, लेकिन क्वेश्चन में किसी ने नहीं बोला कि सर पीलापन होगा। आपको नहीं मालूम गाय का दूध पीला होता है, बोले हाँ सर बिल्कुल पीला होता है भाई, क्लियर है।
अब गाय का दूध तो पीला होता है, लेकिन यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया गाय का दूध नहीं, अब हम बात करेंगे यहां पर भैंस के दूध की, कि भैंस का दूध क्या होता है आपका, सफेद रंग का होता है, व्हाइट होता है, सफेद होता है जी, बफेलो मिल्क। बताइए स्टूडेंट्स, काउ मिल्क की जगह क्या आ जाए आपसे, बफेलो मिल्क आ जाए तो क्या होगा? बहुत शानदार। चलिए, कुछ बच्चों ने तो बिना उसके ऑप्शन के बता दिया है। तो बोले सर कैसीन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? कैसीन नाम का एक तत्व पाया जाता है दूध में। भैंस के दूध में एक तत्व पाया जाता है कैसीन नाम का। इस कैसीन नाम के तत्व के कारण क्या होता है, भैंस का दूध जो होता है वो सफेद होता है। तो भैंस के दूध और गाय के दूध में ये मेन डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। बोले जी बिल्कुल सर, क्लियर है। और आप लोगों को मैंने जो अभी क्वेश्चन बताया हूं, ठीक है, वैसे क्वेश्चन मैं आपसे भी चर्चा कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको दूध के बारे में भी चर्चा बता दिया कि दूध पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। फिर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पेपर में यदि क्वेश्चन आ जाए आपसे बाछौर, ठीक है, चलो उसको बाद में बताएंगे आपको। बाछौर नस्ल की गाय का उद्गम स्थल, उद्गम स्थल निम्न में से कहां है? निम्न में से कहां है? बाछौर नस्ल की गाय का उद्गम स्थल निम्न में से कहां है? बाछौर काऊ इज, ठीक है, ऑरिजिनेटेड, जी, बाछौर काऊ इज ऑरिजिनेटेड कहां हुआ? बाछौर गाय के बारे में यदि आपसे पेपर में यदि क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए कि भैया गिर काऊ जो है वो कहां पर जन्म हुआ, तो इस क्या होगा? जी, क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, क्या लिखोगे, क्या होगा? चलिए ऑप्शन सुनिए। बाछौर काऊ इज ओरिजिनेटेड, क्या लिखेंगे इसमें? या ओरिजिन स्टेट आ जाएगा आपसे, ऐसा भी आ सकता है ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन स्टेट, ऐसा भी पेपर में क्वेश्चन आता है। किस स्टेट में इसका जन्म माना जाता है बाछौर का? चलिए ऑप्शन है आपका एमपी। अब देखिए आप गलत कहां करते हैं, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, या और कोई आप आंसर देना चाहते हैं? जो भी आप आंसर देना चाहें बिल्कुल बताइए जी। बाछौर कहां है? मैंने कहा था आपसे 100% गलतियां होती हैं ऐसे ही क्वेश्चनों में। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना इसमें गलतियां होती और हर साल पेपर में क्वेश्चन आते हैं ऐसे। जी, मैसेज कीजिए क्या हो सकता है करेक्ट आंसर इसका। तो ऑप्शन नंबर स्टूडेंट्स ए नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। चलिए ए और ई दो कट गए आपके। बिहार नाम में ही छुपा है, बाछौर बिहार। तो इसी गाय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये आपकी भारवाहक गाय है, ये जो गाय है आपकी क्या है, भारवाहक गाय है। तो ये पेपर का पैटर्न होता है आपका कि भैया बाछौर नस्ल कहां की है, ठीक है, गिर कहां की है, कैनकठा कहां की है, खैरीगढ़ कहां की है। तो गायों के बारे में आपसे
पूछा जाता है कि भैया बताओ उनकी उत्पत्ति स्थान कहां से मानी जाती है। तो बाछौर यदि आपसे आ जाए पेपर में तो बाछौर का याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बिहार इसका जो है वो उत्पत्ति स्थान माना जाता है। बिहार में एक जगह है, उस जगह का नाम है सीतामढ़ी। जगह का नाम क्या है? सीतामढ़ी जिला। शायद सुना होगा आप लोगों ने। सीतागढ़ी या सीतामढ़ी क्या लिखते हैं सर? सीता मढ़ी लिखते हैं। नाम सुना है सीतामढ़ी? बिहार का एक बहुत ही बढ़िया जिला है जिसका नाम है हमारा सीतामढ़ी जिला। बोले यस सर, सुना हुआ है हमने। बिहार का एक जिला है जिसका नाम क्या है? सीतामढ़ी है कि सीतामढ़ी है सर? सीतामढ़ी। चलिए, बाछौर गाय हो गई। चलिए, बाछौर गाय के बाद में फ्रेंड्स आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है नागौरी गाय। नागौरी नाम में ही छुपा है, नागौरी। नागौरी कहां की होना चाहिए? कौन से राज्य की होना चाहिए? नागौरी महाराष्ट्र। नागौरी गाय कहां की है? उत्पत्ति स्थान यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए नागौरी का, नागौर, एक जिला का नाम है नागौर। भारत में रहते हो तुम लोग, नागपुर में है नागौर जिला, नागालैंड में जी। नागौर जो है स्टूडेंट्स आप लोगों का वो है राजस्थान में। ठीक है, थोड़ा तो जरा कुछ आप सोच समझ के जवाब दें और थोड़ा बहुत पढ़ो जरा आप लोग, है ना, जिलों के बारे में जानकारी होना चाहिए आप लोगों को। राजस्थान में है, राजस्थान में है। नागौरी कहां की है सर? नागौरी बोले हमारे राजस्थान जिले की है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। जोधपुर, नागौर, जोधपुर नाम आ जाता तो बन जाता आपसे। इसके बैल जो होते हैं सबसे फुर्तीले होते हैं, काफी स्ट्रांग इसके बैल होते हैं क्योंकि ये बैलों के लिए पाली जाती है। तो मैं आपको नागौरी दिखा देता हूं। नागौरी शायद आप लोगों ने देखा होगा और कई बार पिक्चरों में जो है इसके बैल भी दिखाए जाते हैं। साउथ की जो मूवी वगैरह यदि आप देखोगे तो साउथ की मूवी में आप लोगों को ये नागौरी के बैल दिखाए जाते हैं कई बार। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया बैल माने जाते हैं इसके, नागौरी के बैल। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूं, देखा होगा आप लोगों ने। चलिए, तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके के बैल होते हैं इनके। थोड़ा सा एक अच्छी सी इमेज वाला दिखाते हैं आपको। ये कुछ इस तरीके से आपको ये बैल नजर आते हैं। कुछ इस तरीके से आपको ये बैल नजर आते हैं। काफी लंबी सींग होती है इन लोग इनकी, यदि आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से आपको नजर आते हैं नागौरी बैल, बहुत ही फुर्तीले। ठीक है, और बहुत ही फेमस बैलों के रूप में इसे जाना जाता है। कई बार आपने देखा भी होगा, नागौरी बैल करके देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स एक और है हमारा गाय में, गाओ लाओ। अब ये आपको यदि ऑप्शन मिल जाए कि गाओ लाओ क्या है तो आप बिल्कुल नहीं पहचान पाओगे कि गाओ लाओ नाम की क्या होती है। एक गाय भी होती, गाओ और लाओ, गाओ लाओ। ये गाय है भैया, गाओ लाओ। कहां की होगी गाओ लाओ? बताओ, गाओ लाओ कहां की है? तो फ्रेंड्स वर्धा जिला शायद आपने सुना होगा। बोले हाँ सर बिल्कुल सुना हुआ हमने। कौन सा जिला सर? वर्धा। और वर्धा कहां पर आता है हर किसी को पता है, बताइए। वर्धा जो है वो कौन से जिले में कौन से राज्य में आता है? वर्धा आता है स्टूडेंट्स आप लोगों का महाराष्ट्र में। वर्धा कहां पर आता है? महाराष्ट्र में आता है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र। वर्धा कहां आता है सर? महाराष्ट्र में आता है। तो आप लोगों की ये जो गांव लाओ जो गाय है ये कहां की है सर? महाराष्ट्र की है। याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है ना। आप लोग को याद रहना चाहिए कि भैया कौन सी कहां की है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आती है हमारी सिरी। सिरी नाम से आती, सिरी जी। सिरी कहां की है? सिरी तो सर ये है हमारी वेस्ट बंगाल की। कहां की स्टूडेंट्स? वेस्ट बंगाल। वो सर वेस्ट बंगाल वही ओरिजिन प्लेस यदि हमसे पेपर में पूछ लिया जाए
कि भैया इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, इसका ओरिजिन प्लेस बताइए। तो स्टूडेंट्स उत्पत्ति स्थान जो इसका वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, पश्चिम बंगाल। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से बन जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए, पश्चिम बंगाल माना जाता है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद में एक लास्ट जो आपसे पेपर में पूछी जाती है, ये सब के सब गाय के नाम है, भारवाहक गाय। आज का जो आपको मैं टॉपिक कवर करा रहा हूं ये पूरा का पूरा किस पर है, भारवाहक पर है। तो एक लास्ट आपकी आती है स्टूडेंट्स पंबार करके, पंबार, पवार नहीं भैया, पंबार। पंबार नाम की जो गाय है ये भारवाहक गाय है। कहां है इसका उत्पत्ति स्थान, तो इसका उत्पत्ति स्थान हिमालय का जो तराई वाला क्षेत्र है वहां पर है, हिमालय वाला क्षेत्र। हिमालय वाला क्षेत्र कहां पर आएगा बता दो जरा, हिमालय का तराइन क्षेत्र इसमें आता है, कहां है होगा इसका उत्पत्ति स्थान। ओरिजिन प्लेस यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए पंबार का, तो इसका ओरिजिन क्षेत्र जो है स्टूडेंट्स वो है आपका यूपी। जगह का नाम है पीलीभीत, शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने, पीलीभीत या पीलीभीत जैसा भी आपको लिखना है, पीलीभीत ऐसा लिखना है, ऐसा लिखो जैसा लिखना है। पीलीभीत कहां पर है सर, ये हमारा यूपी में, उत्तर प्रदेश की है स्टूडेंट्स। ये कहां की है, उत्तर प्रदेश की है। पंबार जो है आपकी कहां की है, उत्तर प्रदेश की है। और किस लिए पाली जाती है सर, भारवाहक है, इनके पशुओं से क्या करवाते हैं अपन लोग, खेती करवाते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। पंबार काऊ के बारे में आप लोगों ने सबने देखा होगा, मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखा देता हूं जिससे आपको काफी कुछ क्लियर हो जाए कि ये दिखाई देती कैसी है। ठीक है, तो सिंपल है, यदि आपने कहीं देखा होगा तो ये देसी ही होती हैं, क्योंकि देसी हैं इसीलिए तो क्या किया जाता है, कृषि योग किया जा रहा है। दूध ज्यादा देती तो इनका उपयोग फिर इसके लिए थोड़ी किया जाता। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी पंबार है भैया, याद रखिएगा, पेपर में यदि आपसे पूछा जाए तो आप देख लीजिए इसका चेहरा, ये पंबार है आपकी, इस तरीके की होती पंबार, उत्तर प्रदेश की है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।